यदि कभी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते तो इन 6 लोगों से सदैव ही दूर रहना, तो आप कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे। राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य ही सुनें। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जब गर्मियां आती हैं तो छोटे बड़े तालाब सबके सब सूख जाते हैं। ऐसे ही एक बड़ा तालाब जो गांव के पास में था वह सूख चुका था, जिसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा जल बचा हुआ था और उसी पानी के अंदर और उसी जल के अंदर सभी मछलियां आकर इकट्ठी हो गई थीं। प्रिय दर्शकों, एक समय ऐसा आया कि उसी तालाब के पास में एक बगुला आ गया और उसी तालाब के किनारे आकर बैठ गया और उसी बगुले ने देखा कि यह तालाब तो बहुत ही जल्दी सूखने वाला है और वह बगुला सोचने लगा, यदि मैं इन मछलियों को अपनी बातों में फंसा लूं तो मेरे काफी समय के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को सोचकर वह बगुला पानी के अंदर जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया। जब मछलियों ने यह देखा तो मछलियां बगुला के पास आकर पूछने लगीं कि हे बगुला भाई, आप हमारे पास किस कारण से आए हो और इतने उदास क्यों हो और क्या कारण है तुम्हारी इस उदासी का। तब मछलियों के इस प्रकार पूछने पर वह चालाक बगुला कहने लगा कि हे मछलियों, मेरे दुखी रहने का कारण तो आप सब हो, क्योंकि आपके ऊपर एक संकट आने वाला है और उसी के बारे में मैं सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। तब वह मछलियाँ कहने लगी कि हे बगुला भाई, हमारे ऊपर कौन सा संकट आने वाला है। तब वह धोखेबाज बगुला कहने लगा, हे मछलियों, तुम्हारे लिए तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यह तालाब तो दिन ब दिन सूखते जा रहा है और धूप भी इतनी कड़ाके की पड़ रही है और बारिश का कोई अता पता नहीं है। यदि इतनी जल्दी गर्मी के कारण यह तालाब सूख गया तो तुम ही बताओ भला इस तालाब में तुम्हारा क्या होगा। और बारिश न होने के कारण यह तालाब सूख जाएगा और तुम सब मारी जाओगी। और इसी बात को सोच करके मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं इस बात को तुम्हें बताने आया हूँ। तब धोखेबाज बगुले की बातों को सुनकर सभी मछलियाँ परेशान हो गईं और सभी मछलियाँ परेशान होकर बगुले से पूछने लगीं कि अरे बगुला भाई, क्या हमारे पास इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह बगुला मछलियों को अपने जाल में फंसाने के लिए और भी ज्यादा बातें बनाने लगा। तब वह बगुला कहने लगा, अरे मछलियों, उपाय तो है। अगर तुम सब मुझ पर विश्वास करो तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा तालाब तो है और उस तालाब का जल कभी नहीं सूखता। अगर तुम सबको मुझ पर विश्वास हो तो मैं तुम सबको निकाल कर यहाँ से उस बड़े तालाब में ले जाऊंगा और उस तालाब में आप सबको किसी भी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बगुले की इन बातों को सुनकर मछलियाँ आपस में बातें करने लगीं। तभी उन मछलियों में से सबसे बड़ी मछली बोली, अरे बगुला भाई, आपसे ईमानदार तो आज तक हमने कोई बगुला नहीं देखा जो हम जैसी मछलियों पर दया करे। हे बगुला भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमको अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना भोजन तो बनाना नहीं चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि आपका जो पुराना शत्रु हो उसकी मीठी चिपरी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से मछलियों का शत्रु बगुला होता है। तब वह बगुला कहने लगा, अरे मूर्ख मछलियों, मैं तुम सबकी जान बचाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर संदेह कर रही हो। यदि तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है
तो आगे आप सबकी मर्जी, मरो इसी तालाब में सूख कर। मैं तो आप सबकी मदद करने के लिए आया था। प्रिय दर्शकों, तब धोखेबाज बगुला की बातों में सभी मछलियां आ जाती हैं और कहने लगी, अरे बगुला भाई, आप नाराज क्यों होते हैं? हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। और वह सब मछलियां अपने अपने लिए चिल्लाने लगी कि हे बगुला भाई, पहले मुझे ले चलो, पहले मुझे ले चलो। प्रिय दर्शकों, और वह बगुला विश्वास दिलाने के लिए एक मछली को ले गया और उस मछली को तालाब दिखाकर वापस लौट आया। और उस मछली ने वापस आकर सभी मछलियों को बताया कि हे मछली बहनों, सही में पास में एक बहुत बड़ा तालाब है। हम सब मछली आराम से उस तालाब में रह सकते हैं। अब उन मछलियों को पूरी तरह से उस बगुले पर विश्वास हो गया था। अब वह बगुला एक मछली को अपनी चोंच में दबाता और दूर ले जाकर उसे मारकर खा लेता। इस तरह से वह बगुला रोजाना 2-4 मछलियों को खा लेता। वह बगुला धीरे धीरे करके तालाब की सभी मछलियों को खा चुका था। फिर कुछ दिन बाद उस बगुले को उस तालाब के अंदर कोई भी मछली नहीं मिली, लेकिन उसी तालाब के किनारे उस बगुले को एक गिंगचा रेंगता हुआ दिखाई दिया। तब वह बगुला सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, आज मछली नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं आज गिंगचा को ही खा लेता हूँ। इस बात को सोचकर उस बगुले ने उस केकड़े को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उस केकड़े से कहने लगा कि चलो, मैंने जिस तालाब में उन मछलियों को छोड़ा है तो उसी तालाब में मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। और वह गिंगचा उस बगुले की पीठ पर बैठकर आसमान की सैर करने लगा। तभी उस गिंगचे ने देखा कि एक जगह पर मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और वह गिंगचा बगुले की चाल को भली भांति समझ गया कि इस चालाक बगुले ने मछलियों को एक एक करके मार के खा लिया है और अब यह धोखेबाज बगुला मुझे भी शिकार बनाने के लिए लाया है। इसी बात को सोच करके उस गिंगचे ने बगुले से पूछा कि हे बगुले भाई, अब बताइए सरोवर कितनी दूर है। तब वह बगुला सोचने लगा, भला ये गिंगचा हमारी पीठ से उतरकर कहाँ जाएगा। इसी बात को सोच करके उस बगुला ने उस गिंगचे को सारी बात बता दी कि वह उस गिंगचे को सरोवर में छोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने भोजन के लिए लाया है। प्रिय दर्शकों, बगुले के इतने कहते ही उस गिंगचे ने बगुले की गर्दन को अपनी चोंच से दबा लिया। अब तो उस बगुले की जोर से गिगी बंध गई और वह बगुला उस गिंगचे से विनती करने लगा कि हे गिंगचे भाई, मुझे आप छोड़ दो। तब वह गिंगचा देखने लगा कि यह तो बगुला पूरी तरह से मेरी पकड़ में है। तब वह गिंगचा उस बगुले के लिए वापस उसी तालाब पर लौटा लाया और तालाब पर पहुंचते ही उस बगुले की गर्दन को काट दिया। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि धोखेबाज व्यक्ति एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति धोखेबाज होते हैं और जब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं होता है तभी तक वह अन्य व्यक्तियों से मीठा बोलते हैं और बड़ी ही अच्छे तरीका से उन व्यक्तियों की सेवा करते हैं और अपना मतलब पूरा होने के बाद वह अपनी औकात दिखा देते हैं। धोखेबाज व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करा के इंसान को बर्बाद कर देते हैं। धोखेबाज व्यक्ति जिस इंसान का बुरा चाहता है तो पहले वह व्यक्ति उस अच्छे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करता है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही एक स्त्री अपने रूप के जाल में फंसाकर एक भोले वाले व्यक्ति को भी बर्बाद कर देती है और उसे मृत्यु के घाट उतार देती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन यह सत्य है कि इंसान बिना धोखेबाजी के ज्यादा धन नहीं कमा सकता और इंसान का बिना धोखेबाजी से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्रिय दर्शकों, धोखेबाज इंसानों से हमेशा ही सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, आप इस बात के लिए तो जानते होंगे कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं सोचता
वह अपनी जिंदगी में बहुत ही पछताता है। धोखेबाज व्यक्ति इन कार्यों का ही साथ लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। प्रिय दर्शकों, आप सभी से फिर से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।